2024 का सूरज गुरूब हो गया, जबकि 2025 का सूरज तुलू होने में चंद घंटे बाकी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 2025 के सूरज के तुलू होने का आगाज हो चुका है। 2024 को जानते हुए 2025 में यानी आने वाले साल में कितनी और कैसी उम्मीदें रखें। अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद, आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। फरवरी के आम इंतखाबात के नताइज से लेकर आईनी तरामीम तक 2024 पाकिस्तान के लिए बेयकीनी का साल रहा। सियासी मुजाहिरों, माशी अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक के साथ खराब ताल्लुकात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। ये साल कानूनी जंगों और अदालती फैसलों से भरा हुआ था, जिसमें फरवरी से शुरू होने वाले तनाज़ात दिसंबर तक जारी रहे। PTI की मखसूस नशस्तों के हुसूल की कोशिशों से लेकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट तक 2024 के सियासी वाक़यात ने कानूनी और अदालती मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। ये साल कई चैलेंजेस छोड़ कर गया जिन्हें 2025 में हल करने की ज़रूरत रहेगी, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन के माबैन ख़त्म न होने वाला तनाज़ा, शिद्दत पसंदी में इजाफा और एक नाजुक मईशत शामिल हैं, जो अब भी मुस्तहकम बहाली और तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। फरवरी के आम इंतखाबात धांधली के इल्ज़ामात और बेचैनी के माहौल में हुए और इसके असरात आज 31 दिसंबर तक सियासत पर छाए हुए हैं। इंतखाबी निशान से महरूम PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, ताहम PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। मईशत की बात की जाए तो सितंबर में सख्त मुज़ाकरात के बाद शरीफ हुकूमत ने IMF से $7 अरब के कर्ज का पैकेज हासिल किया। इसके बदले हुकूमत ने मालियाती नज़्म ज़ब्त, सब्सिडी की हदबंदी, टैक्स और किफ़ायत शारी के इक़दाम किए। अगरचे इससे माशी इस्तेहकाम बहाल हुआ, लेकिन मईशत के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को हल न किया जा सका, खास तौर पर टैक्स वसूली और कर्ज का मसला। इस साल खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में नुमाया इजाफा हुआ। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अम्बात में इजाफा हुआ। करीबन 1000 शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकार जान से गए। खास तौर पर अगस्त मुहलिक तरीन महीनों में से एक था। कुर्रम में नवंबर के तशद्दुद में तकरीबन 200 से ज़ायद जानें गईं। 2024 के चैलेंजेस ने 2025 के लिए गंभीर मसाइल छोड़े हैं। इनमें सियासी कशीदगी को कम करने, मईशत की बहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करने और सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत शामिल है। क्या पाकिस्तान इन मसाइल को हल करके बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकेगा? ये सवाल नए साल के लिए कलीदी हैसियत रखता है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, 2024 की सियासी, समाजी, माशी, आइनी और अदालती वरासत, क्या 2025 के अहम वाक़यात का तयन भी 2024 की वरासत ही करेगी? हसन निसार साहब, 24 में जो मामलात और जैसे मामलात गुजरे, आपके ख्याल में ये कंटिन्यू करेंगे? 2025 में बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी? हमें कुछ अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें बेहतरी का सफ़र मिलेगा या 24 ही की विरासत 25 में दिखेगी? अच्छा, ये आपने जो कहा 2024 की सियासी, समाजी, माशी, आइनी, अदालती, इसमें अखलाकी भी शामिल कर लें। जी बेहतर, थोड़ा आवाम की भी पार्टिसिपेशन होने देना। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने तुलू व गुरूब की बात की है, तो हम जैसी कौमों पे तुलू व गुरूब जो है ना, उससे वो मावरा होती हैं। एंड वी आर नॉट द ओनली वन, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आप खामखा बेचारे मासूम मरहूम 2024 को बदनाम कर रही हैं। उसने आपका क्या बिगाड़ा भाई? हम तो अशरों से दायरे में सफ़र कर रहे हैं, नतीजा सामने है और यही जारी रहेगा। आगे चलें। इफ्तिखार साहब, ज़रूरी है कि अगर आप अशरों से एक सफ़र कर रहे हैं वो जारी रहे? बेहतरी की उम्मीद क्यों ना रखी जाए? इस पर कमेंट कीजिएगा। और फिर वही जो सवाल है हमारा कि जो 2024 में मामलात रहे, जहां पर हम नीचे रहे, बेहतरी नहीं ला सके, जिन बातों ने अपने बहुत बुरे असरात रखे, वो 25 में बेहतर होंगे? देखो हसन, ये बात तो ठीक कहते हैं ना कि आप एक दायरों में सफ़र कर रहे हैं। इस पे तो डिबेट करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपका सवाल है सियासी, समाजी, माशी, आइनी और उसने अब इखलाकी का भी डाल दिया है, बीच में इजाफा कर दिया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं बेहतर हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जब तक आपके माशी मसाइल तय नहीं होते, आपके सियासी मसाइल तय नहीं होंगे। जब तक आपके सियासी मसाइल तय नहीं होते, आपके आइनी और अदालती मसाइल तय नहीं होंगे। तो एक दूसरे से इनका तल्लक है।
और मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है इस साल में कि अगले साल का जो आगाज़ है कल होगा, जनवरी से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएं इन इश्यूज़ के ऊपर। आई डोंट थिंक सो। एक नई हुकूमत आई है, 7-8 माह हुए हैं, वो बात भी कर रही है अपोजिशन के साथ, मुज़ाकरात कर रही है ना, मौशी बेहतरी की तरफ कर रही है। स्टेप है ना, स्मॉल स्टेप। हाँ। और जहाँ तक आपकी सियासी बात है, ठीक है, ये बात गुफ्तगू हो रही है कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, लेकिन सुबह के वक्त आती हैं, दोपहर के वक्त गुफ्तगू होती है, शाम को इनकार हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा भी तवक्कुआत तक वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आइनी और अदालती वरासत है, अलबत्ता अदालती वरासत में मैं महसूस करता हूँ कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया है और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और जजेस की तैनाती के बारे में जो फैसले अब हो रहे हैं, उससे शायद ये फ़ायदा हो जाए हमें कि 2024 के मुकाबले में 2025 के अंदर जो तैनातियाँ हों वो उनसे बेहतर हो सकती हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। ये मुझे एक उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी रही इखलाक की बात, इखलाकियात का तो सफाया हमने कर दिया है और मैं इसका ज़िम्मेदार सोशल मीडिया को समझता हूँ। ठीक हो गया जी। और अगर इस पर काबू नहीं पाया जाता तो ये हम इखलाकी तौर पे और नीचे की तरफ जाएंगे। मैं आती हूँ आगे सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे पास सवाल है। शहजाद साहब, समाज और अखलाक को कमेंट खास तौर पे कीजिएगा। ऊपर हसन साहब ने भी अखलाक की बात कर दी। समाजी रवैये ही शायद बहुत सी तब्दीलियां लेकर आते हैं। 24 में हम कहाँ थे? क्या जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा वो असल में समाज है, वो समाज सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो 25 में कंटिन्यू करेगा, या जो इस समाज को सिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश की जा रही है 24 से वही कंटिन्यू करेगा 25 में? अच्छा, मेरा नजरिया है कि सियासत ही समाज और अखलाक का तयन करती है। सही। तो अगर आपकी सियासत में कुछ खराबियां हैं और उसके अखलाकी खराबियां हैं तो फिर उसका आपको असर नज़र आता है अपने समाज में और अपनी सियासत में भी नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जुड़े हुए चीज़ें हैं और चूँकि सियासत या समाज जो चूँकि इतने मजबूती से जुड़े हुए एक दूसरे से उठते हैं तो ये जैसा 24 में था वैसा ही 25 में रहेगा। कुछ तब्दीलियों के आसार हैं। असल में क्या है, डिबेट किसके अंदर है, क्या तसलसल या इनकलाब? तो इनकलाब के तो मुझे कोई इशारे नज़र कहीं नहीं आते। तसलसल अलबत्ता एक कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी में जिसे कहते हैं कि दर्जा बदर्जा बेहतरी आ सकती है, इंक्रीमेंटल बेहतरी आ सकती है। तो जहाँ तक तो ये है। दूसरा, महंगाई या मुआशी जो है उसके बारे में हम बात, आपका एक अलग सवाल भी है, लेकिन सिर्फ एक इशारतन बात कर दूं कि पहले क्वार्टर इस जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि जुलाई से लेके सितंबर के आखिर तक आता है, उसके अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट था वो 0.92 यानी 1% से भी कम है हमारा इस सहमाई का। ये एस्टैब्लिश फिगर्स हैं। तो ये परेशानी का बायस है। ऐसी मईशत जो कि अपने आप को 3 इशारिया से ज़्यादा करना चाह रही है, वो जब 1 से भी कम होगी तो कुछ खतरे की निशानी और घंटियां ज़रूर उसमें बजेंगी। मेरे नज़दीक आईनी और अदालती मामलात इस साल या आने वाले साल में गो के वो 24 में एक खास शक्ल इख्तियार की 26वीं तरमीम के साथ के बाद, उसमें एक वो ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगे और वो फोकस में रहेंगे। मुख्तलिफ हमारी सियासत के अंदर भी रहेंगे और हमारे जो आम डिस्कोर्स है उसके अंदर भी वो बहस में रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि जैसे कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है, कोई करेक्शन हो सकती है। यानी ना सुप्रीम कोर्ट फाल है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने तौर पे फाल है। ये है अदालती जिसे कहते हैं कि टोटल पैरालिसिस जो कि इस वक्त आपके मुल्क में कायम है। इस पे मुझे कोई और चेंजेस नजर आती दिखती हैं। रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल में 2024 जिस तरह भी ज़ेरे बहस रहा या जो भी मामला रहे वो विरासती तौर पर 25 पर असरअंदाज करेंगे? आप कोई तब्दीली देखते हैं या किस तरह का असर देखते हैं? जी शुक्रिया आयशा। देखिए, आपको पता है कि तारीख ही मुस्तकबिल का तयन करती है और इसलिए जो कुछ 2024 में हमने देखे बहुत से ऐसे अवामिल, कुछ तो तशवीशनाक थे, कुछ शायद हौसला अफजा हों, वही 2025 का जो आने वाला मुस्तकबिल है उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। और अभी जो बात हो रही थी कि जैसे शहजाद साहब ने कहा कि सियासत जो होती है वो असरअंदाज होती है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाऊँगा कि हुक्मरान तबकात जो होते हैं वही माशरे के अंदर ये मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स होती हैं, चाहे वो माशी हो, चाहे वो आइनी हो,
सियासी हो, हत्ता कि अखलाकी भी हो, उनका तयन करती हैं। तो आप देख लीजिए हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं, आप उनका कॉन्डक्ट देख लीजिए 2024 में। सबसे पहले तो आप सियासतदानों का वतीरा देख लीजिए, बगैर किसी की साइड लिए हुए देखिए दोनों तरफ ही है आग बराबर लगी हुई। एक साइड है वो कहते हैं कि जी पहले वो थे वन पेज के ऊपर और बड़े मज़े से उन्होंने 3-4 साल हुक्मरानी की, वन पेज फट गया, तो दूसरी पार्टी ने आकर वन पेज अपना लिया और अब वो हुक्मरान है, जबकि दूसरे वाले जो है वो जेल में है, शोर मचा रहे हैं, धरने कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, और उसके साथ आप देख लीजिए, आप अभी आपने आगे बात करनी है अदालतों की भी, तो आप अदालती जो मामलात हैं उनका भी देखिए कि कैसे जजेस ने आपस में खत लिख लिख के पिछले 2-3 सालों से जो उनकी आपस का निफाक और लड़ाइयां हैं वो भी तारीख में रकम हो चुकी हैं। एक लेटर दूसरा लेटर, और मैं किसी का यहाँ पर एक इंडिविजुअल का जिक्र नहीं करूंगा, तो वो भी अब बहुत एक ताकतवर इदारा है। वहां भी हमने देखा कि अगरचे कि अब ये आईनी अमेंडमेंट हुई है, और लेकिन रोज हम सुनते हैं कि जी अब ये हो जाएगा, अब इतनी पिटिशन आ गई है, वो ये भी एक फैसला होना 2025 में, तो शायद वो तो कुछ थम गया है उनकी जो इंटरफेरेंस थी। और फिर आप उसके जो मुक्तदिर तबकात हैं जो कि बिल्कुल ताकत का असल मरकज है, आप वहां भी देख लीजिए कि वहां भी लचक की जरूरत है। और इस वक्त जो मुल्क जिन बहरानों में घिरा हुआ है उसमें जरूरत है कि बुर्दबारी से कोई रास्ता निकाला जाए, ठीक हो गया सियासी टेम्परेचर को कम करके कोई कॉम्प्रोमाइज करने का। तो उम्मीद ये मैं करता हूं कि 2025 में वो होश आए, सियासी टेम्परेचर कम करके मामला फहमी की तरफ बढ़ा जाए, मगर ज्यादातर पैनल पर ख्याल यही है कि तसलसल ही दिखेगा।